इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। आज हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की कि जो बिजली है वो कैसे जनरेट होती है और जनरेशन के बाद वो हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है। सबसे पहले जनरेट कितने वोल्ट में होती है उसको हम कैसे स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करते हैं। तो ट्रांसमिशन, सबसे पहले जनरेशन होती है, जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पावर सिस्टम के पार्ट्स के बारे में कि पावर सिस्टम क्या है, जनरेशन क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन क्या है और स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेजेस क्या हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद वीडियोस के लिए। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट इसकी को हम पावर सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम की, सबसे पहले हमारे पास आता है पावर प्लांट। पावर प्लांट डिफरेंट किस्म के होते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट होता है जिससे पानी से बिजली बनती है। स्टीम पावर, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिसमें स्टीम से लाइट बनती है। इसी तरीके से गैस पावर प्लांट्स होते हैं जिसमें गैस से लाइट बनती है। तो कोई भी पावर प्लांट हो सकता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है हमारे पास। तो जो जनरेशन हमारे पास होती है वो 11 केवी या फिर 13 केवी में होती है। उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर स्टेप अप करते हैं हाई वोल्टेजेस में। 132 केवी से 500 केवी तक हमारे पाकिस्तान में जो पहले सिस्टम था। तो सबसे पहले हम उसको स्टेप अप करके उसकी ट्रांसमिशन करते हैं। स्टेप अप क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो लाइन लॉसेस हैं वो कम हो जाएं और करंट की वैल्यू कम हो जाए, जिसकी वजह से हमारा कंडक्टर का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। तो 11 केवी या 13 केवी जनरेट होता है, उसको स्टेप अप करते हैं 132 केवी, 220 केवी, 500 केवी। जब भी हमारे पास एक जो सिस्टम है उसमें 660 केवी जो है डीसी का ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें कन्वर्टर स्टेशन लगता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले आती है ट्रांसमिशन, उसके बाद हम इसको सब ट्रांसमिशन में करते हैं। सब ट्रांसमिशन या सेकेंडरी ट्रांसमिशन उसको हम कहते हैं। उसमें हम थोड़े से वोल्टेजेस को रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि वो हमारे सिटीज़ के या जो हमारे मेन जो शहर हैं उनके करीब से गुज़रती है। तो उसके बाद फिर हम जो सिटी होते हैं हमारे या टाउन होते हैं उसमें हमारे पास एक ग्रिड स्टेशन होता है जिसमें हमारे पास फिर से एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। उस हाई वोल्टेज को वो मज़ीद लो वोल्टेज में करता है जिसको हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। फॉर एग्जांपल 132 केवी की लाइन अगर हमारे पास आती है तो उसको क्या कर देता है, 11 केवी में कर देता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में फिर क्या होता है कि डायरेक्ट 11 केवी चाहिए होता है क्योंकि उनके पास बड़ी एमवी की मोटर्स वगैरह होती हैं, लोड होते हैं, तो हम उनको 11 केवी की सप्लाई दे देते हैं। उसके अलावा जो 11 केवी के डिफरेंट हम फीडर्स निकालते हैं, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा अपने गली मोहल्लों में आ रहे होते हैं, जो पीएमटी जिसे हम कहते हैं, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, जो हमारे डिफरेंट स्ट्रीट्स में लगे होते हैं, उसको हम पीएमटी कहते हैं, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। वो 11 केवी को मज़ीद स्टेप डाउन कर देता है 440 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट में, जिसको हम अपने घरों पे इस्तेमाल करते हैं। तो जनरेशन हुई, ट्रांसमिशन हुई, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुई। अब जो लोड है यानी यूटिलाइजेशन जो हमारी है, ये सबसे पहले ट्रांसमिशन हुई, ट्रांसमिशन के बाद फिर ये हमारी सब ट्रांसमिशन या सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंप्लीट हमारा एक पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर है। तो हम घरों में उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन मैंने आपको पहले भी बताया है कि जनरेशन हमारी लो वोल्टेज में होती है क्योंकि अगर हम हाई वोल्टेज में जनरेट करेंगे वो हमारे लिए एफिशिएंट नहीं होगा, मशीन का साइज़ बढ़ेगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ेगी। तो हम जनरेशन करके सबसे पहले उसको ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप करते हैं। 132 केवी, 220 केवी, 500 केवी, ये स्टैंडर्ड वोल्टेज की लेवल्स हैं हमारे पाकिस्तान में। फिर हम उसको स्टेप अप करने के बाद सब स्टेशन में फिर से स्टेप डाउन करते हैं।
जो हमारे जिस तरह जो सिटीज़ होते हैं उसमें सब स्टेशन या ग्रिड जिसे हम कहते हैं जो लगे होते हैं, उससे स्टेप डाउन करके हम 11 केवी के फीडर निकालते हैं और उसके आगे 220 वोल्ट जो भी हमारे घर हैं उनको दे देते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीटी और पीटी के बारे में बताऊंगा कि हम सीटी और पीटी को कैसे सेलेक्ट करते हैं और करंट और वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए सीटी और पीटी हम क्यों यूज़ करते हैं।